नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हमारा मकसद ये होता है कि आपके अंदर वित्तीय साक्षरता की तमाम जितनी भी बारीकियां हैं वो शामिल की जाए और आपको आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाया जाए। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। अमीर भारतीयों का निवेश विदेश में क्यों हो रहा है? दुनिया का बड़ा बाजार होने के बावजूद करोड़पति क्यों छोड़ रहे हैं देश? देश की कामयाब बेटियों की कहानियों में आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेटी की जो दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में जुटी है। आज हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे पैसे रुपए से जुड़ी कुछ अच्छी आदतें जो आपको बनाएंगी टेंशन फ्री। और साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन, इन सब से जुड़े सवाल अगर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हम करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हम आमतौर पर आमदनी के मुताबिक बचत और निवेश का फैसला करते हैं। साथ ही अलग अलग फाइनेंशियल गोल के हिसाब से निवेश के अलग अलग ऑप्शन पोर्टफोलियो में शामिल भी करते हैं। एक्सपर्ट्स यहाँ पर मानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले एक अहम बात फाइनेंशियल हैबिट्स को लेकर होती है, यानी हमें पैसे रुपए से जुड़ी कुछ अच्छी आदतें बनानी चाहिए और ये हमारे सफल मनी मैनेजमेंट में हमारी मदद भी करती है। चलिए इसी पर विस्तार से बात करेंगे और बारीकी से इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। हमारे साथ ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी भी जुड़ गए हैं। संतोष, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर निवेश के तमाम पहलुओं पर हम बात करते हैं। लेकिन आज आप हमें पैसों को लेकर कुछ अच्छी आदतें सिखाने वाले हैं, जिसमें से हमें सबसे पहले आप बताएं कि अच्छी आदतों में से बचत कितना शामिल होता है, निवेश कितना शामिल होता है, क्योंकि खर्च तो शामिल होता है, ऐसा आप नहीं मानेंगे। हाय कविता, सो आपने जैसे बताया कि बचत और निवेश को हम अच्छी हैबिट बता सकते हैं। खर्चों को हम लोग बियॉन्ड अ पॉइंट अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कविता सबसे अहम बात यह है कि जब तक पैसा आप बचाएंगे नहीं, जब तक आप कुछ सेविंग्स नहीं करेंगे, तब तक आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और सेविंग्स करने के सिंपल तरीका होता है कि अपने खर्चों को कंट्रोल में लाया जाए। कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल पैसा कमाता है एक अच्छी ज़िंदगी खरीदने के लिए और कन्वीनियंस बाय करने के लिए। अगर हम लाइफ में अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो पैसा कमाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन खर्चे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, तीनों चीज़ों पे अगर ढंग से फोकस किया जाए तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है एक फाइनेंशियल जीवन की, और फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग बना के आप एक फाइनेंशियली फ्री इंडिविजुअल बन सकते हैं। संतोष, आप जब भी आते हैं पैसों और निवेश को लेके हमें इतनी बारीक बातें समझाते हैं जो कि अमल में लाना काफ़ी हद तक आसान होता है। लेकिन एक निजी सवाल मुझे पूछना है, थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप जवाब दे पाएंगे, मुझे इस बात का यकीन ज़रूर है। अपने निजी खर्चों में और मनी हैबिट्स में आप किन किन बातों को फॉलो करते हैं, ये बताइए। सो कविता, एक्चुअली इस बिजनेस लाइन में या इस सेक्टर में काफ़ी टाइम से होने की वजह से कुछ कुछ चीज़ें आप बहुत आसानी से सीख जाते हैं या लकी हो जाते हैं उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर में शामिल करना। सो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी टाइम से मेरे साथ रही हैं, एंड आई थिंक वो एक कोइंसिडेंस था कि बहुत जल्दी लाइफ में समझ गए थे कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है या सेविंग्स को कैसे कंट्रोल में काइंड ऑफ एक हैबिट बनानी है। तो सबसे आसान चीज़ जो मेरे लिए रही है वो एक एसआईपी रही है, क्योंकि टिपिकली बहुत बार हम लोग ये करते हैं कि पैसा पहले खर्च हो जाता है, फिर देखते हैं कुछ बच गया या नहीं बचा, और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। मैंने काफ़ी सालों से एक ही चीज़ करी थी कि
पैसा जैसे आ जाए उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट की आप एसआईपी कर लें तो सेविंग्स कंट्रोल में आ जाती हैं, सेविंग्स ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाती हैं और फिर जो बचे हुए आपके पैसे हैं उसको आप खर्च करिए, बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं और आपको पता है कि आपकी सेविंग्स टेकन केयर ऑफ हैं तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली बेटर आप होते जाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी सालों से मैं फॉलो करते आया हूँ और आई थिंक ये एक नॉर्मल हैबिट बन गई है अभी। की आदतों का और आपकी समझ का फ़ायदा हमें और तमाम दर्शकों को तो हो रहा है। तो अच्छी बचत की जब बात करें तो खर्चों का आकलन करना और खर्चों को ट्रैक में रखना, उनका ट्रैक रखना मेरे ख्याल से बुनियादी चीज़ों में से एक है। लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली अमल में लेकर आएँ, इसके पीछे एक तो आलस आ जाता है बहुत बड़ा, दूसरी बार आप कहीं लिख नहीं पाते, आप ट्रैक नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी हैं, ठीक है, जो खर्चों को ट्रैक भी करते हैं, आपकी सहायता करते हैं कि महीने के एंड में आपको पता चल जाए कितना आपने खर्च किया है, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। क्या कोई आसान तरीका है, इससे भी ज़्यादा आसान तरीका, ऐप डाउनलोड करने के अलावा भी कोई आसान तरीका? ऐप डाउनलोड भी आपको नहीं करना है और फिर भी आपको अपने खर्चों में कंट्रोल लाना है तो डिफिकल्ट है, क्योंकि एक रिकॉर्ड कीपिंग मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब आप कहाँ ना कहाँ आप अपने आप को याद दिला पाएं कि आपके खर्चे कहाँ जा रहे हैं। बहुत बार हम लोग अब दोस्तों में भी बात करते हैं कि मेरी इनकम बढ़ रही है लेकिन मेरी सेविंग्स नहीं बढ़ रही, मेरा पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता। एक वो हिंदी में कहावत है कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, तो पैसा आते ही खर्च होने के लिए टेंडेंसीज ज़्यादा होती है हमेशा, कोई भी इंडिविजुअल के लिए। ये सिर्फ मेरे लिए या किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं, पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है। तो आप सबसे पहले अगर आप कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करना चाहते, रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं करना चाहते, तो आपको उल्टा अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपने सेविंग्स पहले करनी पड़ेंगी और खर्चों को फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगा, तो आपको शायद ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट में पैसे ही नहीं रहेंगे और आप एक जागरूक इंडिविजुअल होंगे तो आप ज़्यादा डेट या लोन्स नहीं लेंगे। तो अगर आपके पास सेविंग्स पहले से हो चुकी हैं तो खर्चे खुद कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप एक सतर्क तरीके से चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो एक एफर्टलेस तरीका ईडी मनी ऐप में होता है। आप अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप ऑप्ट इन कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल मैसेजेस ईडी मनी ऐप में रिफ्लेक्ट करें और वो ऑटोमेटिक दिखा देगा आपको कि आपका कितना पैसा इस महीने में खर्च हुआ है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो रिकॉर्ड कीपिंग खुद ही हो जाएगी और आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि आपके कौन से खर्चे शायद फिजूल हैं, शायद आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और आप कंट्रोल में करेंगे तो एक बजट बना लेंगे अपने खुद के लिए कि मेरे को इस महीने में इसके ज़्यादा ऊपर खर्चा नहीं करना है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको हैक करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कंट्रोल में नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने ये सवाल के जवाब में एक चीज़ कही कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, लेकिन मुझे लगता है संतोष, लक्ष्मी के साथ साथ ना मन भी बहुत चंचल होता है, हाथ भी बहुत चंचल होते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ दिखाई देती है फट से खरीदने का मन करता है। और ऐसे में ना बहुत बार है ना, लोग जो है कर्ज के जंजाल में फंस जाते हैं संतोष, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत मेहनत करके बचत कर लेते हैं लेकिन फिर कोई मनपसंद चीज़ दिखी और फट से आपने खरीद लिया। इससे कैसे बचा जाए? कविता, जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेट सेविंग्स करिए। आप सेविंग्स को ऑटोमेट पहले करिए कि जैसे ही आपके पास आपकी मंथली इनकम आती है, सैलरी या आपके बिजनेस के हिसाब से, आप कुछ पैसा हमेशा साइड में कर लीजिए। उसमें एसआईपी करिए, रिकरिंग डिपॉजिट करिए, ऐसे करिए कि आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में वो पैसा ना हो। तो आपको अगर दिखेगा नहीं पैसा तो खर्च नहीं होगा। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे पैसा खर्च करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि पैसा आपको बिलिंग साइकिल के एंड में देना पड़ता है। तो बहुत बार हमको लगता है कि हमारे पास पैसे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल आने के बाद पता चलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो एक तरीका ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को फ्रिक्वेंटली पे करें, कि अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा ऑफर क्रेडिट कार्ड पे है और आपको यूज़ करके खर्च करना है पैसा, तो आप वो यूज़ करिए। आप एक हफ्ते में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चुका दीजिए, आप पूरे महीने के लिए वेट मत करिए। तो अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में करेंगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको वो अप्लाई करना है जो आपको सूट करे। बिल्कुल, लेकिन जब भी आप बचत करना शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे अहम रूल होता है, शायद आप वो भी समझाना चाहें, जहाँ पर हम कहते हैं कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहिए। ये कितना बड़ा सहायक होता है संतोष, जब हम अपनी सेविंग्स को बूस्ट करने की बात करते हैं तो?
सो कविता, मुझे लगता है कि इमरजेंसी फंड आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का या फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आने का लाइफ में। ये इसकी जितनी तुलना की जाए या बात की जाए उतनी कम है कविता। इनफैक्ट बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो भी पर्सनल लोन एक महंगे रेट पे लेने का शिकार हो जाते हैं या अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे नहीं कर पाते हैं और उसको क्रेडिट कार्ड रोल ओवर करते जाते हैं और एक बहुत ही महंगे इंटरेस्ट 36% 40% पे पैसा बोरो करते हैं अननोइंगली। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ हमको दिमाग में रखनी है कि हर खर्चा पूछ के नहीं आता है। लाइफ में हर आदमी के अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर आ जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। मेडिकल इमरजेंसी, कभी खुशी के खर्चे भी होते हैं जो आपको एकदम से एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपको खर्च करना पड़ता है। तो इमरजेंसी फंड होने के फायदे पड़ेंगे कि आपके खर्चे कंट्रोल में नहीं रहने की वजह से भी आपके पास एक अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी नहीं पड़ेंगी, अपनी एसआईपी नहीं रोकनी पड़ेंगी, ईएमआई बाउंस नहीं होंगी। तो ये एक तीर मल्टीपल निशाने की तरीके से काम करता है इमरजेंसी फंड। सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेके आने के लिए। संतोष, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बचत और निवेश में जो अंतर है ना वो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग निवेश करने के नाम पर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालते हैं। क्या ये आपके मुताबिक एक बेहतरीन तरीका हो सकता है अपनी बचत को और बूस्ट करने का, उनमें और इजाफा करने का? अगर सही तरीके से किया जाए कविता, तो ये काफ़ी अच्छा और फायदेमंद तरीका है पैसे को बचाने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको काफ़ी सारी छूट देती है टैक्स बचाने के लिए, लेकिन अगर आप इसको ढंग से एनालाइज करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट आपको छूट देती है वो कहाँ पे छूट देती है। गवर्नमेंट आपको छूट देती है कि आप ऐसी जगह जब पैसा लगाएंगे तो ही टैक्स बचेगा जो आपके फ्यूचर में काम आए। तो गवर्नमेंट आपको टैक्स की राहत देती है जब आप पीएपी में पैसा लगाते हैं या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ईएलएसएस फंड्स में पैसा लगाते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है। अगर आप खुद के लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देती है। तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो छूट देके रखी है टैक्स को से बचाने के लिए, वो ऐसी जगहों पे देके रखी है कि जो चीज़ शायद हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं लाइफ में और करते नहीं है इसलिए, लेकिन वो करने से फायदे बहुत होते हैं अगर आप जल्दी कर लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपको हर साल ये पैसा बचाने का तरीका दिया है, ये ऐसी चीज़ है कि हर साल वो खर्चे आपको लागू होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को हर साल देना है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल भरना है, रिटायरमेंट के लिए हर साल पैसा बचाना है। तो ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ ये चीज़ें करके आप अपनी हेल्थ को भी बेटर रख सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, जब में करोड़ों पैसे जमा कर सकते हैं आपके रिटायरमेंट तक, जो कि काफ़ी फायदा पड़ सकता है। तो टैक्स सेविंग एक सब बहाना है इन माय ओपिनियन कि अपनी लाइफ को बेटर कर लें आप। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि सही तरीके का इंश्योरेंस भी कवर खरीदना चाहिए। यहाँ पर आप क्या लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, किस पहलू से आप इंश्योरेंस को देख रहे हैं? एक्चुअली दोनों तरीकों से कविता, लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को दिमाग में रख के इस डिसीजंस लेंगे तो सबसे पहले जरूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि मेडिकल अगर आप देखेंगे बहुत सारी फैमिलीज इंडिया में अगर एकदम से आपके ऊपर 25,000 या 50,000 का खर्चा अनप्लैंड आ जाए मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे, तो हमको शायद क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है या एक पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से लेनी पड़ती है या कहीं से पैसा बोरो करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स या फैमिली से। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडिविजुअल के पास अपनी पूरी फैमिली के लिए होनी चाहिए। तो अगर मैं दोनों में से इम्पोर्टेंस दूंगा तो मैं बोलूँगा पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अपना सालाना प्रीमियम भरिए, और अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसके ऊपर एक डिपेंडेंट फैमिली है, आपकी पेरेंट्स, आपकी वाइफ या आपके चिल्ड्रन, अगर आप पे डिपेंडेंसी है तो आप एक इनकम अर्नर हैं, तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए नहीं रहेंगे कल कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट की वजह से, तो उनकी लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, उनके सपने, उनके फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरी होनी चाहिए। तो आप वो चीज़ भी करिए। तो लेकिन अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल जिस पे डिपेंडेंसी आज नहीं है
तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। तो दोनों में से दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले क्या लेना चाहिए, बाद में क्या लेना चाहिए, वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या आप वैसे तो जो आपने रूल्स बताए हैं, जो आपने बातें समझाई हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, सभी पर उसी तरह से काम करती हैं, जो कि ये काम निवेशक पर करती होंगी। लेकिन महिलाओं के लिए ख़ास तौर से क्या आप अंत में जाते जाते कोई एक ऐसे सेविंग टिप के बारे में सोच पाएंगे या रेकमेंड कर पाएंगे, इवन स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हमें सवाल भेजते हैं संतोष, तो वो निवेश करने को लेकर इच्छुक होते हैं। निवेश को समझना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बचत भी करना चाहें तो एक स्टूडेंट्स के लिए और महिलाओं के लिए हो सके तो आप क्या टिप देना चाहेंगे? सो कविता, जो एक्चुअली जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो हाँ। हर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करती हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक वुमेन होम मेकर हो, या एक एम्प्लॉई हो, या एक पुरुष हो। तो जो भी इनकम अर्नर है, आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप उस इनकम में से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, तो ये पांचों चीजें जो मैंने बताई कि आप सेविंग्स को अपनी ऑटोमेट करिए, हर महीने पहले इन्वेस्ट कर लीजिए, फिर पैसे को खर्च करिए, अपना टैक्स को मैक्सिमाइज करिए, अपनी डेट को कंट्रोल में रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे फोकस करिए। तो ये हर चीज सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं नहीं कहूंगा कि एक एक वुमेन के लिए ये चीज डिफरेंट हो जाती। हाँ, अगर अगर आप मेरे को पूछेंगे तो टिपिकली क्या होता है, महिलाएं जो होम मेकर्स हैं वो अपनी फैमिली की डिपेंडेंसी उनके इनकम अर्नर्स पे होती है, तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में फिनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाती। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी मैरिज के बाद आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आप उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ भागीदार बनिए, कुछ सोचिए, और उनको क्या क्या बेनिफिट आप देख सकते हैं उनको दीजिए। और एज ए स्टूडेंट आप अपने अ, 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 सबसे पहली फ्यू इयर्स को ध्यान में रखिए कि अगर आपने कोई एक अच्छा सा इमरजेंसी फंड स्टार्टिंग में ही बना लिया, या अपनी टैक्स को मैक्सिमाइज किया, तो इट कैन गो अ लॉन्ग वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल हैं, मैं नहीं कह सकता कि ये कुछ चीज़ों के लिए एप्लीकेबल आपके पर नहीं होंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला संतोष, और बेहतर सेविंग को लेकर तमाम दर्शकों को आज हमें टिप्स दिए हैं। आगे थैंक बढ़ते यू। हैं, और आज